एक भूतिया हवेली की कहानी। वहाँ उस पुराने हवेली को छोड़कर क्यों चले गए थे? क्योंकि वह जगह पर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने उस पुरानी हवेली से कुछ दूर एक नई हवेली बनाई थी। उस जगह पर रहने वाले लोग यह बात जानते थे कि उस पुरानी हवेली में कुछ जरूर है, जिसके कारण उन्हें वह छोड़नी पड़ी थी। मगर क्या है वह कोई भी नहीं जानता। यह बात भी लगभग 20 साल पुरानी है। उस परिवार के लोग त्योहार की तैयारी कर रहे थे। वह सभी उस समय पुरानी हवेली में ही रहते थे। समय रात का था और गांव में बिजली नहीं थी। अंधेरा भी बहुत था, इस कारण कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। सभी लोग यही सोच रहे थे कि जल्द ही बिजली आ जाएगी, मगर बिजली नहीं आई थी। हवेली में रोशनी करने के लिए कुछ दीप जलाए हुए थे, मगर एक हवा का झोंका सभी को बंद कर गया। यह कैसे हुआ? यही सब हवा को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे, मगर सच क्या है यह कोई नहीं जानता था। सभी लोग बाहर ही घूम रहे थे। कुछ नौकर हवेली के ऊपर ही फिर से दीपक जला रहे थे, मगर वह जब भी जलाते तुरंत ही वह बंद हो जाते थे। वह बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर वह असफल नहीं हो पा रहे थे। नीचे से आवाज़ आई कि यह क्या कर रहे हो? चारों ओर अंधेरा है और तुमसे एक भी दीपक नहीं जल रहा है। क्या हो रहा है ऊपर? वह कहते हुए ऊपर की ओर गए और उनका पैर फिसल गया था, जिसके कारण वह ऊपर नहीं जा सके थे। उसके बाद सभी लोग वहां पर दौड़ कर आए और पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और आप नीचे कैसे गिर गए। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बहुत तेजी से आवाज़ लगाई और पीछे जैसे ही देखा गिर गया था, मगर कोई भी नहीं देखा था। ऊपर वह दीपक को नहीं जला पा रहे हैं। उन्हें देखने ही गया था, तभी ऊपर से एक नौकर आया और बोला कि जब भी दीपक जलाए जाते हैं तो अचानक ही बंद हो जाता है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई है जो हमें ऐसा करने से रोक रहा था, क्योंकि अंदर कोई भी हवा का झोंका नहीं था। फिर भी ऐसा हो रहा है। सबके मन में कुछ तो बात चल रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता था। पता लगाने के लिए बहुत प्रयास करे, मगर कुछ भी पता नहीं चला था। रात बीत गई थी, सुबह हो गई थी और उसी दिन से सब कुछ बदल गया। कुछ चीज़ों की जगह अपने आप बदल चुकी थी। लोगों को कभी कभी यह भ्रम हो जाता था कि वह चीज़ें वहाँ तो हमने नहीं रखी थी, मगर फिर भी वह लोग यही सोचते थे कि हो सकता है कि यहाँ पर पहले से ही रखी हुई हो। मगर एक दिन तो ऐसा हुआ था जिसके बाद उन्हें वह सब जगह छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने अपनी कार की जगह पर जिस जगह पर पार्क की थी, वह कार उनकी उल्टी दिशा में खड़ी थी, जबकि किसी ने भी उस कार को हाथ नहीं लगाया था। यह घटना बहुत अजीब थी। सबसे पहले तो वहाँ एक दूसरे पर शक करने लगे थे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था। मगर जब सब कुछ पता किया गया था तो ऐसा करना मुश्किल था, क्योंकि चाबी तो बड़े भाई के पास रहती थी, जो कि लेना असंभव नहीं था। इसलिए उन्हें लगा कि कुछ तो है जो हमें पता नहीं चल रहा है। उसके बाद रात के समय अचानक ही कमरों की बिजली अपने आप ही बंद हो रही थी और अपने आप ही चालू हो रही थी। एक कमरे में कोई बोल रहा था, मगर उसकी भाषा किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। जब सभी लोग उस कमरे में आए तो कोई भी नहीं था, मगर आवाज़ किसकी थी यह कोई भी नहीं जानता था। कौन हो सकता है कोई भी नहीं जानता था। वह कमरा चारों ओर से बंद था। उसमें एक दरवाज़ा था जिससे बाहर और अंदर
जाया जा सकता था। वह रात का समय था, सभी के मन में अनेक बातें चल रही थी, कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था, मगर सबके मन में अनेक सवाल थे, मगर जवाब किसी के पास भी नहीं था। अगली सुबह अभी नहीं हुई थी कि एक नौकर को बहुत पीटा गया था। जब उसने यह बात सभी को बताई तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो हमें दिख तो नहीं रहा है, मगर हमें तकलीफ दे रहा है। अब मैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आप भी अच्छे से रहना चाहते हैं तो आप यहाँ से चले जाएं। उसकी बातें समझ से बाहर थी, मगर कुछ तो था जो अच्छा नहीं था। उस दिन के बाद वह लोग उस जगह से चले गए, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए कोई भी उस जगह पर रहना नहीं चाहता था। उन्होंने कुछ दिन बाद ही दूसरी जगह पर अपनी नई हवेली बना ली थी और वहीं पर रहने चले गए थे। ऐसा बताया जाता है कि जब भी उस हवेली के पास जाता है तो एक कमरे में कोई घूमता हुआ नजर आता है, मगर वहाँ कौन है यह कोई भी नहीं जानता और कोई उसे जानना भी नहीं चाहता था। यह डर है या कोई एहसास कोई भी नहीं जानता था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें।